नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव आज के सत्र का शुभारंभ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ ऑनलाइन जिज्ञासाओं से। गुरुदेव कपूर चंद जी जैन कोटा, गुणायतन संयोजक, हड़ौती संविभाग, मेवाड़ प्रांत, कह रहे हैं गुरुदेव आप अपनी 4 बातों से हम श्रावकों को संबोधन देने की कृपा करें कि हम श्रावक ध्यान रूपी दीपक अपने अंदर कैसे जलाएं जो कभी न बुझे और जीवन पर्यंत निराशा रूपी अंधकार को मिटाकर आशा रूपी किरणों से समाधान रूपी राह का मार्ग प्रशस्त कर सके। इतना ज़्यादा लालित्यपूर्ण तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इतना कह सकते थे कि हम अपने अंदर ध्यान की रुचि कैसे बढ़ाएं। देखिए, ध्यान की स्थिरता पाने के लिए सतत अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास से ही हम अपने ध्यान को सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान तक जाने से पूर्व हम भावनाओं को आलम्बन लें, भावनाओं को आत्मसात करें। भावनाओं को आत्मसात करके हम बखूबी ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्री ऋतुराज जैन सागर की सुपुत्री एशना जैन प्रश्न कर रही है गुरुदेव कि महाराज जी विधान क्यों होते हैं और मेरे भाई रिद्धिमान का आज चतुर्थ जन्म दिवस है, कृपया उसे अपना आशीर्वाद दें ताकि वो आगे बढ़ सके। विधि के विधान को मिटाने के लिए विधान होते हैं। अपने कर्मों के क्षय का विधान एक अच्छा निमित्त है, तो कर्म क्षय के प्रयोजन से विधान किए जाते हैं। इसके माध्यम से हम अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, साथ ही से पुण्य का बंध कर सकते हैं। विधान इसीलिए होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्रीमती श्वेता राजेश जैन जबलपुर कह रहे हैं किसी क्षेत्र के निर्माण कार्य में हमने दान दिया और किसी कारणवश वह निर्माण कार्य रुक गया, स्टे लग गया, तो क्या दानदाता को उसका पुण्य मिलेगा? देखिए, किसी भी अच्छे कार्य में व्यवधान आ सकता है, पर इन सब बातों को लेकर घबराना नहीं चाहिए। आपने अगर किसी अच्छे कार्य के निमित्त दान दिया है तो आप दान के भावजन्य पुण्य तो आपने प्राप्त कर लिया। चूंकि आपने दान दे दिया इसलिए आपको लाभ तो मिल गया, लेकिन कार्य पूर्ण न होने से लाभ अधूरा तो है। ऐसे मौके में भावना भाना चाहिए कि शीघ्र कार्य पूरा हो, पर अब कार्य जब तक पूरा न हो तब तक हम दान न दें, ये बात ठीक नहीं है। आप दान देंगे तभी कार्य पूरा होगा। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि दान देने के भाव मात्र से हमारे लिए दान का पुण्य जुड़ना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुदेव जबलपुर से गुणायतन ट्रस्टी कुमारी कृति अरविंद राजा प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, जिसमें भावना भवनाशनी कहकर भावना को ही मुख्य बताया गया है, तो फिर बाह्य आचरण पर ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? जबकि भावना नस्तक इस पर तो उतनी हिंसा होती नहीं, बाह्य आचरण में तो हिंसा ज़्यादा होती है। देखिए, भावना को दृढ़ बनाने के लिए बाह्य आचरण बहुत आवश्यक है। बाह्य आलंबन हमारी भाव विशुद्धि का सातिशय निमित्त है। इसलिए हम अपने भावों की वृद्धि करें और उसके लिए आलंबन लें। आप लोग पूजन में एक पंक्ति बोलते हैं, द्रव्य शुद्धिमधिगम यथानुरूपम भावश्च शुद्धिमधिकाम अधिगंतु काम आलंबनानि विविधान्य वलंब वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। कि हम यथानुरूप द्रव्य की शुद्धि का आलंबन लेते हैं। क्यों लेते हैं? भाव की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो ये द्रव्य शुद्धि हमारी भाव विशुद्धि का सातिशय निमित्त है। माना हमारा सारा जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर है और जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन भावों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आलंबन चाहिए। उदाहरण के लिए, आप घर में जो भाव शुद्धि रखते हैं और वही आप मंदिर आते हैं, कहाँ अधिक भाव शुद्धि होती है? घर में कि मंदिर में? क्या हो गया? घर में घर जैसे भाव, मंदिर में मंदिर जैसे भाव। गुरुओं के पास कुछ और भाव,
गुरुओं के पास सामान्य दिनों में आए तब कुछ और भाव, और वही जब आप गुरुओं के सानिध्य में आते हैं और विशेष उत्सव के प्रसंग में आते हैं तो हमारे भाव कुछ और हो जाते हैं, पूजा विधानों में कुछ और भाव हो जाते हैं। तो ये द्रव्य आलंबन है भाव को विशुद्ध बनाने का। तो जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है तब पानी ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही भावों को उन्नत बनाने के लिए ढेर सारे आलंबन लेने पड़ते हैं। तो ये आलंबन है। हाँ, आलंबन हमारा साध्य नहीं है, इस आलंबन से भाव शुद्धि हमारे लिए साध्य है और हमें भाव शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शिल्पी अमरदीप जैन सागर भाग्योदय से पूछ रही हैं, गुरुदेव किसी भी विधान या पंचकल्याण के अनुष्ठान के पूर्व ध्वजारोहण क्यों किया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है, और महाराज जी मंदिर के शिखर के ऊपर भी झंडा क्यों लगाया जाता है? देखिए, ध्वजा धर्म ध्वजा है। किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व ध्वजारोहण करने का शास्त्रों में मूल विधान है कि ध्वजारोहण पूर्वक ही धार्मिक अनुष्ठानों को प्रारंभ करना चाहिए। और ध्वजारोहण करने के क्रम में ये बताया, ध्वजारोहण करने के क्रम में ये बताया है कि ध्वजारोहण करने से वो क्षेत्र जैन शासन के लिए अधिकृत हो जाता है। यहाँ झंडा गड़ गया यानी ये क्षेत्र पूरा धर्ममय हो गया। ध्वजा पूरे के पूरे वायु के आघात से लहराती है, तो उसके लहराने से पूरे वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। एक प्रकार से ध्वजारोहण कर लेने से उस भूखंड का या उस स्थान का अधिग्रहण जैसा हो जाता है। अब आप कोई भी धार्मिक आयोजन करेंगे तो वहाँ विघ्न व्यवधान की संभावनाएं नहीं रहती। इस वजह से ध्वजारोहण पूर्वक ही धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने का विधान है। इसलिए जब भी हमें कोई प्रसंग आए अपने धार्मिक कार्यों को ध्वजारोहण पूर्वक ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल और मंदिरों में भी ध्वजा इसीलिए फहराई जाती है ताकि उसके प्रभाव से सब तरफ सुमंगल छाए, अच्छा वातावरण आए। भगवान के समो शरण में तो एक भूमि ही ध्वज भूमि है जिसमें केवल ध्वजाएं ध्वजाएं होती हैं। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से महक जैन पूछ रहे गुरुदेव, महाराज जी कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की तकलीफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चिंता कर करके अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। इस वजह से बच्चे अपनी कोई बात उनसे शेयर नहीं करते हैं और कभी कभी हम उनसे झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन अगर कभी हमने उनसे अपनी परेशानी बता दी और उन्हें चिंता करके अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया तो ऐसे में क्या हम बच्चों पर अपने माता पिता का दिल दुखाने और झूठ कहने का पाप का बंध लगेगा? देखिए, पहली बात तो माता पिता को बच्चों के प्रति सावधान और सजग तो रहना चाहिए, गंभीर भी होना चाहिए, पर शंका नहीं करनी चाहिए, उन पर भरोसा करनी चाहिए। और यदि कदाचित बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उसको लेकर चिंतित होने की जगह उसका रास्ता सुधारना चाहिए। बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का भय या शंका न हो। कोई भी बात हो तो वो स्वयं आगे हो करके अपनी बात करे और उसका समाधान प्राप्त कर ले। जिस तरह की बात आपने कही है, ऐसी स्थिति में फिर बच्चे माँ बाप से चीज़ें छिपाने लगते हैं और उससे गलतियाँ और पलने लगती हैं। इसलिए जो भी हो उसे हमें सहज रूप से स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए और उस बात को मान लेना चाहिए, उसमें किसी तरह की खींचातानी नहीं करनी चाहिए। और अगर माँ बाप को चिंता भी आ जाए और बच्चे से कोई गलती हो तो उन्हें भी चाहिए कि वो उसे स्वीकार ले और स्वीकारने के बाद बच्चे माँ बाप से कहे कि हमसे गलती हुई है, हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। क्योंकि आज आपने छिपा लिया, आज नहीं कल बात तो खुलेगी और जब बात बड़ी होकर के खुलती है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से श्री सुरेश गंगवाल कह रहे हैं, गुरुवर स्वयं की कसौटी पर स्वयं को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है। क्योंकि अपनी आँखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। हम जिसका जीवन
औरों के लिए कसौटी बना वह स्वयं के लिए बने, यह कहाँ तक संभव है। गुरुदेव ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना कहाँ तक सार्थक है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। स्वयं की कसौटी में स्वयं को कसना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, और हमें कसने की कोशिश करनी चाहिए। और अपना अंतर विश्लेषण करें तो हम बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। वस्तुतः जो स्वयं की कसौटी पर खरे उतरते हैं वही सही है। औरों की कसौटी पर खरे उतरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी कसौटी पर खरे उतरना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमें अपनी कमियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आत्म समीक्षा और अंतर विश्लेषण के बल पर हम स्वयं की कसौटी में खरे उतर सकते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो नित्य प्रति अपने भीतर झांके, देखे, सोचे कि आखिर मैं कहाँ खरा हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। यदि ये बातें व्यक्ति देखे और उसकी समीक्षा करना शुरू करे, तभी वो उसका निराकरण कर सकता है। जो व्यक्ति अपने प्रति गंभीर नहीं होते, वे जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। पूज्य गुरुदेव, कुम्हेर भरतपुर राजस्थान से श्री रमेश चंद गर्ग कह रहे हैं, महाराज श्री भावना योग का चमत्कारी प्रभाव है, ऐसा मैं कुछ माह से स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। महाराज श्री, चूँकि मैं अजैन हूँ, मैं भावना योग करते समय अपने आराध्य प्रभु को ही मानकर भावनाएं भाता हूँ। वो पूरा भावना योग बिना प्रकट उच्चारण किए मन ही मन करता हूँ। तो महाराज श्री, क्या मैं ठीक करता हूँ या यह ससर बोलकर ही करना चाहिए? देखिए, मन ही मन उच्चारण करने की अपेक्षा यदि आप दीर्घ और लयात्मक उच्चारण के साथ बोलेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। बेहतर हो आप दीर्घ उच्चारण के साथ बोलना शुरू करें। वो आप अभ्यास करेंगे तो आपके मानस पटल पर वह बातें अंकित हो जाएगी और वह आपके जीवन के लिए बड़ी प्रभावी होगी। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अभिनंदन जैन, गुणायतन ट्रस्टी, कह रहे हैं, गुरुदेव आपने संगात समाधान में बतलाया था कि घर में दिवंगत माता पिता की फोटो माला डालकर लगानी चाहिए, परंतु यदि घर में दिवंगत पिता की मूर्ति हो तो उसे किस प्रकार रखना चाहिए, कृपया समझ। मूर्ति रखने का तो कोई विधान ही नहीं है, नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा जाता है कि सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अरमानों को कैसे कंट्रोल में रखें जिससे ज़िंदगी का सही आनंद ले पाएँ और निराशा से दूर रख सकें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सामान का बोझ तो दिखता है, अरमान का बोझ दिखता नहीं। सामान का बोझ दिखता है तो लोग सामान के प्रति जागरूक रहते हैं, सामान कम कर लेते हैं। जिस दिन आपको अरमान का बोझ दिखने लगेगा उसी दिन आप अपने अरमानों को कम करने लगेंगे। अपने पिछले अरमानों को देखिए और ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से मैं कितना सही हो पाया, कितना उसका लाभ ले पाया। तब आप अपने जीवन में कुछ उसका स्थायी प्रभाव ले सकेंगे। वस्तुतः हमारे मन की इच्छाएं हमें दिखती नहीं और हम उसी इच्छाओं में खोते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये बोझ बनता है। सामान का बोझ तो केवल तन का है, तन के बोझ से मन का बोझ बहुत गहरा होता है। हम उस बोझ को जिस दिन समझ लेंगे उसे हल्का करने का प्रयास हम स्वयं करने लगेंगे। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम मनीषा जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशों का बोझ लिए वहीं खड़े हैं। महाराज जी, इंसान को अपनी ख्वाहिशों के साथ कैसे समन्वय बनाकर रखना चाहिए? यही है वो पहले वाले प्रश्न के साथ इसका उत्तर जुड़ा हुआ है। चलिए आगे, क्योंकि प्रत्यक्ष से पूछिए। सागर पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, पूरी तरह वश में किए हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। महाराज जी, अपने मन को नियंत्रित और शांत कैसे करें कि मनमानी न करके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें? देखिए, मन को नियंत्रित करने के दो उपाय, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। जब भी मन में कोई उद्वेग आए, आप मन को अच्छा मोटिवेशन दें, उसे ठीक तरीके से समझाइश दें, तो उससे हमारा मन शांत होता है, शिथिल होता है। और उसके बाद अपने मन को किसी दूसरे तरफ लगा दें। ऐसा कर देने से हमारे मन का उद्वेग शांत हो जाता है।
और इसके साथ साथ निरंतर अभ्यास करें, वैराग्य की भावना अपने अंदर जगाएं, तो हमारा मन संयत हो सकता है। प्रमुख मंडल के श्री उत्तम चंद जी के परिवार से यदि यहाँ उपस्थित हैं और वो अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो साधारण आमंत्रित हैं, आ जाएं। इसके बाद दूसरे मंडल के जो दूसरा प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक हैं वो तैयार रहेंगे। तब तक गुरुदेव एक प्रश्न एडवोकेट पवन जैन कटनी से कह रहे हैं, महाराज श्री सफलता प्राप्त होने पर उसका श्रेय व्यक्ति अपने ऊपर लेता है और असफल होने पर अपने भाग पर डाल देता है। एक ऐसी सोच है। और भाई कहता है कि मेरे कर्म में या भाग में नहीं होना था, तो जब सब कुछ ही भाग पर निर्भर होता है तो सफलता अपने ऊपर क्यों लेता है? कृपया समाधान करें। देखिए, मनुष्य के अंदर का अहंकार हमेशा श्रेय लेने के लिए प्रेरित करता है, और जो अहंकारी होता है वो श्रेय लेता है और अश्रेय को स्वीकार नहीं कर पाता। व्यक्ति के अंदर का यह अहंकार समाप्त हो जाए तो सफलता और असफलता उसके मन को प्रभावित नहीं करती, वो उनमें स्थिरता रख सकता है। प्रमुख मंडल संख्या 1 के पुण्यार्जक श्री उत्तम चंद जी कोयला वाले परिवार वाले प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय मंडल के से हमारे श्रोमणी संरक्षक, द्वितीय प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक बक्सरा गुजरात के श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्री अतुल शीतल लाधानी अपने अगले प्रश्न तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में समस्त कोला परिवार का नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ आत्मचिंतन कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है। गृहस्थों को आत्मचिंतन करने का उपदेश दिया है। सामायिक आदि की क्रिया आत्मचिंतन का ही परिष्कृत रूप है। आत्मचिंतन के लिए कुछ खास आधार लेने चाहिए। जैसे हम स्वाध्याय करके कुछ अच्छे पद्यों को याद करें, उन पद्यों के आधार पर आत्मा के स्वरूप पर विचार करें, बार बार भावनाएं भाएं। ये आत्मचिंतन का एक सबल आधार है। जैसे हमारे यहाँ भावना 32 है, भावना 25 है, ये सब आत्मचिंतन के लिए हिंदी में लिखे गए ऐसे पद्य हैं जिससे हम आत्मा की तरफ दृष्टि दौड़ा सकते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन भी हमें आत्मोन्मुखी बनने में सहायक बनता है। और इसी तरह भावना योग भी यदि आप करते हैं तो वह भी अपनी आत्मचिंतन का एक अच्छा आधार है। आत्मचिंतन के लिए व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के बल पर ही आप आत्मचिंतन में निखार लाएंगे। चिंतन के लिए बिना आधार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मन को एक आलम्बन चाहिए। तो जो हमने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, समझा है, उसके आधार पर आत्मचिंतन को बढ़ा सकते हैं। और एक आत्मचिंतन का बड़ा सरल तरीका, हर पल अपनी श्वास को लेते और छोड़ते समय सो हम, श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम, सो हम, सो हम, सो हम का ये अजपा जप करें। और उस समय ये सोचें, मेरे भीतर का जो शुद्ध आत्म तत्व है वह मैं हूँ। सो अहम, मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये हमारे आत्मचिंतन के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है। श्री द्वितीय प्रमुख मंडल के पुण्यार्जक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे तृतीय मंडल के पुण्यार्जक राजकुमार जी गुल्ली परिवार सतना। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम शीतचक्र महामंडल विधान करते हैं तो उस विधान मंडल में तो बीजाक्षर होते हैं, पर जैसे हम अन्य विधान करते हैं, भक्तामर विधान, शांति विधान वगैरह में तो मंडल ही होते, उसमें कोई अक्षर नहीं होते, तो क्या उसमें कोई अक्षर की औचित्य नहीं हुई? देखिए, आजकल विधानों में एक ऐसी परंपरा चल गई, भक्तांबर के भी पूरे मंडल हैं, 48 काव्यों के 48 मंडल हैं और बड़े प्रभावी हैं। भक्तांबर के इन 48 मंडलों पर तो जर्मनी में बहुत शोध हुआ है, और एक मयंक बढ़ जाता है आपके पुणे में जो काफ़ी काम करते हैं, वो बायोज्योमेट्रिकल वास्तु पर काम करते हैं, और उन्होंने एनर्जी प्लेट्स बनाए।
उसके कार्ड बनाए, प्लेट्स बनाए और उसमें एक एक पद्य है और उसके मंडल है और उसको हाथ में ले करके वाइब्रेशन लेते हैं और उसके माध्यम से हीलिंग का काम करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी की चिकित्सा की बात वो करते हैं। तो हमारे यहाँ भक्तांबर पर बहुत काम हुआ और पुराने समय में भक्तांबर के मंडल का ध्यान, मंडल का विधान होता था, एक एक के बीजाक्षर होते थे। अब वो आजकल मंडल का स्थान मांडना ने ले लिया। तो मांडना यानी द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान, जबकि मंडल मंत्र और तंत्र की साधना का बीज है। मंडल ध्यान में भी सहायक है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र में मंडल की बड़ी महत्ता होती है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है ना, इसमें मंत्र भी है, तंत्र भी है और यंत्र भी है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। तंत्र ये मंडल की संरचना और यंत्र उसमें बीजाक्षरों के साथ जो सिद्ध यंत्र की स्थापना की गई। साधना की संपूर्णता इन तीनों में होती है। इसलिए मंत्र, तंत्र, यंत्र इनका प्रयोग होना चाहिए। भक्तांबर का है, मेरे पास पूरा भक्तांबर का मंडल है, सारे 48 के 48 मंडल बड़े प्राचीन, उनका एक एक का प्रयोग है। क्या बोल रहे? काफी यहां आना चाहिए। अब अभी नहीं, कल याद दिला देना, दिखा दूंगा। पर वो हाँ, वो है मेरे पास, हस्तलिखित है, अद्भुत है और उसका अपना प्रभाव है। जो यथार्थ में भक्तांबर के साधक होते हैं वो उन्हीं के आधार पर करते हैं। पर हमारे यहाँ का मूल विज्ञान खो गया। विडंबना तो यह है कि अधिकतर विद्वान मंडल का अर्थ नहीं जानते। मंडल यानी मांडना, मंडल रख लो, मंडल रख लो। मंडल का मतलब क्या है? जिस दिन आप ये समझ लोगे तब आप इसका लाभ ले पाओगे। तंत्र के ग्रंथों में और मंत्र के साधना में विधान, मंडल विधान का पूर्ण वर्णन है। हर मंत्र की जो विशेष स्पेसिफिक मंत्र हैं, उन मंत्रों की साधना के लिए मंडल का विधान किया है। उससे पूरा उसका उद्धार होता है, तब वो मंत्र व्यवहार में आने योग्य हो पाता है। मंत्र शास्त्रों में हमने देखा है ऐसा। तो अब जो चल रहा है सो चल रहा है। तो कायदे से तो हमारे यहाँ बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे मंडल हैं, अब वो चलने में खो गया। सिद्ध चक्र भी लोगों ने भुला दिया था, जबकि रंगोली बना करके और उसी में द्रव्य चढ़ा देते थे। अब उसी में, अब सिद्ध चक्र विधान में तो भगवान विराजमान कर देते, चतुर्मुख, गंधकुटी बना दिए भगवान का। ये पूजा है, बुरा नहीं है, पर ये पूजा है, उसे मंडल विधान मत कहना। मंडल विधान की यही प्रक्रिया है और मंडल विधान से जो आनंद होता है वो बहुत प्रभावी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। तृतीय मंडल के पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी जैन, राजकुमार जी जैन, गुल्ली, सतना, और उसके बाद यहाँ रहेंगे चतुर्थ मंडल के पुण्यार्जक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार, गुणायतन ट्रस्टी और धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक की कहानी होती है, लेकिन मोक्ष कल्याणक की क्यों नहीं होती? बहुत अच्छा। आपने ये कहानियां कहाँ देखी? महाराज जी, एक नया इनिशिएटिव है यूट्यूब में, जैन पाठशाला करके, वो प्रमाणिक समूह का। हाँ, वो बहुत बहुत ही आसान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसीलिए पूछा। प्रमाणिक समूह ने बहुत सारी कहानियां बनाई हैं और उसमें 4 कल्याणक की कहानी है, मोक्ष कल्याणक की कोई कहानी नहीं है। इस बच्चे का बहुत अच्छा है कि 5 कल्याणक की कहानी होनी चाहिए, 5वां कल्याणक क्यों छूट गया? एक्चुअल में मोक्ष कल्याणक में कहानी खत्म हो जाती, समझ गए? अब कहानी खत्म हो गई, मोक्ष चले गए तो अब खत्म हो गया। लेकिन तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया, उनको मैं सुझाव दूंगा, बल्कि सब सुन रहे होंगे कार्यक्रम। प्रमाणिक समूह को मैं कहूँगा
मोक्ष कल्याणक में मोक्ष कल्याणक की जो घटना है, उस समय का जो इवेंट है, उस पर प्रकाश डाला जा सकता है कि भगवान को मोक्ष हुआ, उस मोक्ष के समय में 3 लोक में कैसे हलचल हुई, फिर स्वर्ग से देवगण कैसे आए, भगवान का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया, उनकी रज को अपने माथों में कैसे लगाया, निर्वाण कल्याणक की कैसे पूजा की, और फिर भगवान का चरण चिन्ह कैसे की लगाया, वहाँ किस प्रकार से इंद्र ने नाटक भक्ति की, और फिर कैसे स्वर्ग में गए। एक छोटी सी स्टोरी बनाई जा सकती है और उसमें उस कहानी का अंत किया जा सकता है। बहुत अच्छी भावना इस बच्चे ने की है और ज़रूर अब मोक्ष कल्याण की कहानी पूरी होगी। नमोस्तु महाराज। चलिए, चतुर्थ मंडल के पुण्यार्जक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी ग्राटन ट्रस्टी और भाव धर्म प्रधान समिति के मुख्य संयोजक, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंचम मंडल के पुण्यार्जक। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, पतझड़ आए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और परेशानी के बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी बात। पतझड़ के बिना बसंत नहीं है और कठिनाइयों के बिना जीवन में अच्छाइयाँ नहीं आती। हाँ ठीक है, चलेगा। कठिनाइयों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। आपने पूछा ऐसा क्यों होता है, ये प्रकृति का नियम है। आप लोग तो आज का युग है ना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जब आपका सिस्टम हैंग होने लगता है तो आप लोग कहते हैं कभी कभी उसको बंद करना पड़ता है, बंद करके रीस्टार्ट करते हैं तो फिर वो ताज़ा हो जाता है। तो यही एक प्रकृति का विधान है। हम जब तक पुरानी चीज़ों को हटाएंगे नहीं तब तक नया प्रकट कैसे होगा। कठिनाइयाँ अगर आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो उन्हें मुश्किल के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये पतझड़ आने वाले बसंत का द्योतक है। आएगी, बसंत आएगा, आज नहीं कल आएगा, आशा रखनी चाहिए। क्योंकि मिट करके ही बना जाता है, बिना मिटे किसी चीज़ को आकार नहीं मिलता। बीज जब मिटता है तब वृक्ष बनता है, मिट्टी जब मिटती है गागर बनती है, बूंद जब मिटती है तो सागर बनता है। तो हमारे जीवन में भी जब कुछ आघात पहुंचता है, वहीं से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। पंचम मंडल के पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जी गन्नौर शिरोमणि संरक्षक गुनायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे छठ। नमोस्तु मेरा श्री मैं संजय जैन रायपुर से। मेरा श्री, ये मेरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडल से संबंधित प्रश्न अभी पूछा भी लोगों ने। इसमें जो रेखा चित्र है इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना दें। और इसमें हिंदी के सारे वर्ण हैं, तो क्या इससे देवनागरी लिपि से भी इसका कुछ संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं रेखा चित्र इस मंडल के विषय में आप सबसे कल या परसों चर्चा करूंगा। इसमें कई लोगों की जिज्ञासाएं होगी और वो पहले से बता देंगे। कल सुबह आप सबको बता दिया जाएगा ताकि जितने लोग भी विधान में सहभागी बन रहे हैं, कल शाम का रख लेते हैं कार्यक्रम। कल शाम के शंका समाधान में करीब 10 मिनट मैं विधान के इस मंडल पर प्रकाश डालूंगा कि ये क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसे किस तरीके से देखा जा सकता है। नमस्ते। चलिए, श्री पंचम मंडल के पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जी गन्नौर शिरोमणि संरक्षक गुनायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे षष्ठम मंडल के पुण्यार्जक श्री प्रदीप जी। महाराज श्री जी के चरणों में लड्डू भैया परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कारण है कि दूध घर घर बांटा जाता है और शराब के लिए लोग लाइन लगाते हैं? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। दूध घर घर बांटा जाता है, शराब के लिए लाइन लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, अच्छाइयों को हमें फैलाना चाहिए, बुराइयों को वहीं रोकना चाहिए। बुराइयों के प्रति जिनका आकर्षण है वो शराब तक जाते हैं, लेकिन दूध जैसी चीज़ जो स्वास्थ्यकर है उसे तो घर घर पहुंचाना ही चाहिए। इसमें कुछ बुरा मुझे नहीं दिखता, ये तो अच्छी बात है। अच्छी चीज़ें पहुंचाने लगे। जिस दिन दूध की जगह शराब घर घर बंटने लगेगी, इस धरती का सत्यानाश हो जाएगा।
इसलिए अच्छा है। और हम तो चाहते हैं दूध और इस तरह से बंटने लगे कि जिनकी शराब की आदत है वो भी बचे। सप्तम, अच्छा हाँ, 2 प्रश्न है। चलो। मुनिद्वार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग बहुत समय से अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर पूजा करते हैं और ओम रीम अरहम अशी आउषा नमः की जाप करते आए हैं, तो इसमें अरहम का क्या भूमिका है या थोड़ा सा? बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती कई वर्षों तक तो हमसे भी होती रही। ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः सिद्ध चक्र के मंत्र के रूप में लोग जपते रहे, हमने भी जाप कराया। लेकिन अभी जब इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सारी पांडुलिपियों को देखा गया, ये जो पुस्तक आप लोगों के पास है ये बड़ा संशोधित रूप है, इसमें काफ़ी परिश्रम हुआ। 2 बार तो सारे पांडुलिपियों का आलोडन हुआ। डॉक्टर सोनल जी इसके मुख्य संपादक रहे हैं, हमने काफ़ी समय इसके लिए दिया। तो उसमें पाया कि किसी भी पांडुलिपि में अरहम शब्द नहीं है। प्रकाशित पुस्तक में कुछ स्थानों में अरहम था, एक जगह। तो फिर मैंने अलग से खोजा कि इसका रहस्य क्या है। उस रहस्य को भेदने के लिए हमने मंत्र शास्त्र देखा। तो असिया उषा के साथ जितने भी मंत्र हैं उसमें ओम ह्रीम अरहम का कोई मंत्र नहीं है। ओम ह्रीम अरहम श्रीम तो है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम भी है, लेकिन ओम ह्रीम अरहम का कोई मंत्र ही नहीं है। मंत्र है ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। तो ओम ह्रीम अशिया उषा नमः जब मूल मंत्र ही यही है और मूल ग्रंथ में ही यही मंत्र है, तो पिछले वर्ष 52 गजा से इसे संशोधित किया है ना। 52 गजा से संशोधित किया कि नहीं, इस गलती को अब सुधार लेना चाहिए। तो बहुत लोगों के मन में ये शंका होगी कि आज ये नया रूप कैसे, जो पिछले विधानों से जुड़े उनको तो पता है। इसलिए आप जब भी करें, अगर अरहम लगाना है तो ओम ह्रीम अरहम श्री असिया उषा नमः, या ओम ह्रीम श्रीम अरहम, या ओम ह्रीम ऐम अरहम, ये बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः का कोई मंत्र पूरे मंत्र शास्त्र में नहीं है। जितना मैंने मंत्र शास्त्र पढ़ा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, समझ गए। इसलिए आप आनंद से इसे ही बोलिए, जपिए ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम असिया उषा नमः। सप्तम मंडल के पुण्यार्जक प्रदीप जी, महावीर मेडिकल साकर, गुणायटन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु रहेंगे भगवान। अष्टम मंडल के पुण्यार्जक सुदीप मोदी। महाराज जी, जीवन में सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाते? दान की इच्छा होती है, सब इच्छाएं होती, मंदिर जाने की, धर्म करने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है महाराज जी? देखिए, सुविधाएं होने और भावना होने पर भी आगे न बढ़ने का एक कारण अंतराय कर्म है, दूसरा कारण हमारे मन का प्रमाद। अंतराय कर्म का प्रभाव तो हम अपनी भावनाओं के बल पर कुछ कम कर सकते हैं। प्रमाद को दूर करने के लिए संकल्प जगाना होगा। तो जब हमें दिखता है कि मेरे पास सुविधाएं हैं, इच्छा है, भावना है, तो क्यों न संकल्पित हो जाए और संकल्प लेकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। ये प्रमाद का भाव मन में रखेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सके। नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हम अपने बच्चों के इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को कैसे जोड़ें जिससे हम एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकें और उसके अनुरूप व्यवहार कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को कैसे जोड़ें, एक दूसरे को समझ सकें। जब भी ऐसी बात आए, अपना बचपना याद कर लो, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ और देखो उस समय हम क्या करते थे। और आप अगर अपने पुराने अतीत को याद करके चलोगे तो आपको फिर लगेगा कि नहीं, इस जगह बच्चे ऐसे ही हैं। मैं आपको बताऊं,
एक युवक की किसी ने शिकायत की उसके पिताजी से की और मेरे सामने शिकायत की कि ये युवक ऐसा ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए। मंदिर वगैरह नहीं जाता था, रात्रि भोजन करता था और कभी कभी गुटखा भी खा लेता था। जब उसकी शिकायत की तो पिता ने जो बात कही वो भी बड़ा ध्यान देने लायक है। उसने कहा, मैं बच्चे से क्या कहूँ, मैं तो खुद 35 साल बाद सुधरा हूँ, मेरा बच्चा तो भी 22 साल का है। मेरा बच्चा 22 साल का, मैं 35 साल बाद सुधरा हूँ, जब आपके संपर्क में आया हूँ। बच्चे हैं, गलती करते हैं, जिस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा ये सुधर जाएगा। तो कुछ जगह अगर बच्चों की कोई ऐसी बात दिखती है तो हमें अपने बचपने को याद करके उसके साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों की भावनाओं को पूरी तरह से कुचलना नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बच्चों की हर जिद को पूरा करो, जिद पूरी मत करो, पर उनकी जो भी अच्छी भावनाएं हैं उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। बाल सुलभ भावनाएं अगर पूर्ण होगी तो बच्चों के जीवन में एक अच्छा असर हो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, स्वाध्याय में आता है छायक सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष, तो चल मल अगाड़ दोष समझ में नहीं आया गुरुदेव, थोड़ा सुधार लो। छायिक सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं होता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। छायिक सम्यक दर्शन में गुरु, छायिक नहीं, क्षयोपशम बोलो। हाँ, पता है कितने प्रकार का सम्यक दर्शन होता है? बोलो तो थोड़ा नाम। छायक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमक और तीसरा उपशम। हाँ, मतलब स्वाध्याय करते हो है ना। हम भी तो टेस्ट ले सकते हैं ना। अभी शुरू किया है गुरु, ज्यादा समय नहीं। देखो, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में ये दोष लगता है, इसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी बोलते हैं, वेदक सम्यक दर्शन भी बोलते हैं। चल मल अगाड़ का मतलब क्या है? जो सम्यक दर्शन में थोड़ी सी चंचलता उत्पन्न करे। सम्यक दर्शन को नष्ट तो ना होने दे, लेकिन चंचलता लाए। जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है ना, हाथ कांपता दिखता है लेकिन लाठी छूटती नहीं। तो ये जो सम्यक दर्शन में चंचलता है इसको बोलते हैं चल। संकादिक दोष उत्पन्न हो जाए इसको बोलते हैं मल। और अगाढ़ दोष शांतिनाथ शांति के करता है, पारसनाथ विघ्न के हरता है। किसी एक भगवान विशेष के प्रति श्रद्धा विशेष, किसी एक मंदिर विशेष के प्रति श्रद्धा विशेष, किसी एक मूर्ति के प्रति अपनी श्रद्धा विशेष की अभिव्यक्ति करना, ये सब अगाढ़ दोष के अंतर्गत आते हैं। पर इनमें सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, थोड़ा मलिन होता है। नमस्ते गुरुदेव। 8वें मंडल के पुण्यार्जक मोदी परिवार से कोई नहीं, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमार अतिशय शाश्वत जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी शुभाकांक्षिणी उषा भालचंद कारंजा, लाड, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अतिशय जैन है। मेरा प्रश्न है, अष्टानिका पर्व को सबसे बड़ा पर्व क्यों कहा गया है, जबकि 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व को महापर्व कहा गया है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अष्टानिक पर्व को सबसे बड़ा पर्व क्या है, क्यों कहा? आप लोग बोलते हैं पूजा में सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, क्यों है? इसकी वजह अन्य पर्वों में हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन ये अष्टानिक पर्व भक्ति का पर्व है। इन अष्टानिकों के 8 दिनों में, आषाढ़, कार्तिक और फागुन मास के अंतिम 8 दिनों में संपूर्ण देव परिवार पूरे स्वर्ग को खाली करके नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और 8 दिनों तक अहरनिश निरंतर भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। तो जिस पर्व में 8 दिन की यानी 64 प्रहरी पूजा हो, उससे बड़ा पर्व और क्या होगा? हाँ, 8 दिन में 64 प्रहर हो गए ना, एक दिन के 8 प्रहर, तो 64 प्रहरी पूजा, यह और कहीं नहीं होता।
तो गृहस्थों के लिए इससे बड़ा पर्व क्या है, समझ गए। और 8 दिन का 8 कर्म को काटने का निमित्त है। 16 कारण में भी व्रत होता है, तो आप एक तपस्या करते हैं। दशरक्षण में भी 10 दिन होते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन पूजा भक्ति का जो स्वरूप अष्टानिका के 8 दिनों में हमें देखने को मिलता है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है कि बात को आत्मसात करे और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस अष्टानी का आनंद ले। शाश्वत नमोस्तु महाराज जी। आज हमने आपके साथ अष्टमंडलों की परिक्रमा की। हमने जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा तो सुना है, मंडलों की परिक्रमा का क्या प्रयोजन होता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, सिद्ध चक्र है, मंडल है, मंडल में परिक्रमा हमारी भक्ति का एक निमित्त होता है। और पूरे मंडल की हम परिक्रमा कर रहे हैं तो विशेष भक्ति प्रकट होती है। हम दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो दर्शन, पूजन, वंदन के साथ साथ मंडल की परिक्रमा भी होनी चाहिए। यह आपके कर्म निद्रा का कारण है। और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, मौका है, चूकना नहीं। 8 दिन जितना समय मिले आप परिक्रमा करो। आज शाम तक, रात तक व्यवस्था बन जाएगी। बाहर गैलरी से चारों तरफ परिक्रमा भाव भक्ति के साथ करो। समय निकालो दिन में, विधान के बाद, विधान के टाइम में नहीं। और अच्छे शांतिपूर्वक, दौड़ते भागते हुए नहीं, जितना बन सके कोशिश करो 108 परिक्रमा कर लो, है ना। तो आपके लिए देखो, ये कर्म काटने का एक अच्छा मौका है। मैंने एक चीज़ देखी, जब मैं सम्मेत शिखर आ रहा था तो सारनाथ में रुका। हमारे श्यासनाथ भगवान का निर्वाण स्थल है, हमारा मंदिर भी है, और वहीं बाजू में ही दीवार से दीवार लगी बौद्ध स्तूप है। वहाँ बुद्ध की प्रथम देशना स्थली सारनाथ थी, तो बौद्धों का बड़ा प्रभाव होता। वहाँ मैंने देखा हजारों की तादाद में लोग आते और परिक्रमा देते। बहुत बड़ा स्तूप है, उसका डायमीटर मेरे ख्याल से 150-200 फुट से कम नहीं होगा। तो उसमें वे लोग परिक्रमा करते, और परिक्रमा में कुछ लोग तो दंडवत करते हुए परिक्रमा करते, हाथ में माला ले ली और परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ त्रिपरिक्रमा, सप्त परिक्रमा की परंपरा तो है ही। कई लोग 108 परिक्रमा भी करते हैं। आप महावीर जी जाएंगे तो वहाँ तो परिक्रमा करने वालों की लाइन लगी रहेगी। तो ये मंडल है, इतने 8 मंडलों की परिक्रमा का योग कैसे मिलेगा आपको? तो मैंने देखा कि अच्छा मौका है। अन्य स्थानों में तो मैं चाह करके भी नहीं कर पाता, भीड़ जितनी रहती इतनी रहती। ये मौका है, स्थान बड़ा है, भीड़ भाड़ है नहीं, लोगों को रोके हुए हैं, मौका मिल गया सो हमने परिक्रमा कर ली। आप लोग भी समय निकाल करके परिक्रमा करें। और आप लोग बोलते हैं श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, तो उस समय भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक करें और सारी परिक्रमा दिन में ही संपादित करें, रात में न करे तो अच्छा। हाँ, अब बाहर वाले कैसे करेंगे? टीवी वाले परिक्रमा करने वालों की अनुमोदना करें। भाई हम लोग तो देखो, गणेश जी ने क्या किया था, कार्तिकेय ने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई, गणेश जी ने क्या की? हाँ, अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी, काम हो गया। तो अनुमोदना कर लो कि जो परिक्रमा लगा रहे हैं हम उनके साथ हैं। सौभाग्यकांक्षिणी उषा भागचंद, कारंजा, लाड, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं उषा भालचंद्र, कारंजा, लाड से। महाराज जी, जो व्यक्ति मरणासन्न होता है और वो दीक्षा लेना चाहता है, और दीक्षा लेने के लिए गुरु कोई आसपास नहीं होते, तो वो खुद ही अपने कपड़े उतार कर वो दीक्षा लेकर वो समाधिस्थ होता है, तो उसको क्या अपन समाधि मरण कहेंगे? देखिए, समाधि मरण तो वो हो सकता है, उसे निर्गंथ नहीं कहेंगे। निर्गंथ दीक्षा गुरुओं से लेनी चाहिए, और जिस समय दीक्षा ले उस समय उनकी चर्या करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो कपड़े उतार दो, मुनि बना दो, नहीं। दीक्षा लेते समय
उनकी चर्या करने की क्षमता होनी चाहिए, तब दीक्षा का कोई मतलब है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति को जानते हुए वस्त्र आदि परिग्रहों का परित्याग करता है तो ये बहुत अच्छे लक्षण है। कोई जरूरी नहीं कि उस समय मुनि महाराज हो तभी है, वो सब चीज़ों का त्याग करके अपने मन में ऐसा भाव लेता है तो वो भक्त प्रत्याख्यान भी हो सकता है, संलेखना भी हो सकती है, और उसे हम सुमरण या सम्यक्त मरण तो कहेंगे। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय जादित को। और उसके पूर्व एक प्रश्न है गुरुदेव, विकास गोधा भोपाल के पास श्रावकों के फ़ोन आ रहे हैं कि मंडल रचना यदि घर में कर रहे हैं तो उस मंडल को प्रतिदिन अलग करना चाहिए या नहीं, साथ ही सामग्री का क्या करें, कृपया समाधान आपके माध्यम से। देखिए, मैंने पहले बोला था कि मंडल की रचना घर में तभी करना जब घर में पूर्ण शुद्धि हो, नहीं तो आप इस मंडल में साक्षी बने। मंडल तो आपको दिखाया ही जाता है, और अगर नहीं दिखाया जाता तो चैनल वालों से कहूँगा ध्यान से सुनो, पूरे कार्यक्रम में आधे स्क्रीन पर मंडल और भगवान होने चाहिए, आधे में और चीज़ें, शुरू से आखिरी तक ऐसी व्यवस्था करें तो आपको घर बैठे मंडल का लाभ मिल गया। आप पूजन कीजिए, विसर्जन कीजिए, उसको आगे मत बढ़ाइए। और जिन्होंने घर में मंडल की स्थापना कर दी है तो मंडल का विसर्जन 8वें दिन पूर्णाहुति के बाद ही होगा। सामग्री आप रोज हटा सकते हैं क्योंकि मंडल पर कोई सामग्री नहीं चढ़ाया जा रहा है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।